नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज की जो खबर है वो इतनी गंभीर है कि अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को हल्के में देख रहे हैं तो ज़रा गौर से सुनिए, क्योंकि अब मामला सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहा। ये आपके शहर, आपकी सड़क और आपकी नींद तक आने वाला है। ईरान, वो देश जो दशकों से अमेरिका और इसराइल की आंखों की किरकिरी बना हुआ है, आज उसी ईरान ने वो कर दिया है जिसकी आशंका थी, जिसकी चेतावनी दी जा रही थी और जिसे रोकने के नाम पर दुनिया ने कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग्स की, पर रोक न सके। जी हां, खबर यह है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये वो धमाका है जो शब्दों से पहले दिमाग में गूंजता है। ईरान ने नहीं कहा, उन्होंने कोई वीडियो नहीं डाला, उन्होंने कोई टेस्ट भी नहीं किया, लेकिन जर्मन खुफिया एजेंसी की एक लीक हुई रिपोर्ट और अमेरिकी सैटेलाइट इमेजेज का एनालिसिस कहता है कि नतांज और फोर्दो जैसे गुप्त परमाणु स्थलों पर ईरान ने वो स्तर पार कर लिया है जहां से लौटना अब नामुमकिन है। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि उन्होंने बम बना लिया है या नहीं, असली सवाल ये है कि अब दुनिया क्या करेगी। ईरान की सरकार चुप है, लेकिन एक चुप्पी होती है मजबूरी की और एक चुप्पी होती है जीत की। ईरान की चुप्पी में एक ठंडी चुनौती है, हमने कर लिया है, अब तुम क्या करोगे। आपको याद है 2003 इराक पर हमला क्यों हुआ था? अमेरिका ने कहा था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। बाद में कुछ मिला नहीं, लेकिन इराक तबाह हो गया। अब अगर वाकई ईरान के पास रियल परमाणु हथियार है तो क्या अमेरिका फिर से बम लेकर उतरेगा या ये एक नया युद्ध होगा, मिडिल ईस्ट का महायुद्ध। सोचिए, इस खबर का असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। ये असर तेल के दाम पर पड़ेगा, ये असर बाजारों पर पड़ेगा, ये असर आपके एमी पर भी पड़ेगा और सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा उस शांति पर जिसे हम रोज़ मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए मान लेते हैं कि सब ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैं डराने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मैं बस वही कर रहा हूँ जो पत्रकारिता को करना चाहिए, सच दिखाना, वो भी बिना डरे। अब जरा सोचिए, ईरान ने ये बम क्यों बनाया? क्या इसलिए कि अमेरिका उसे लगातार धमकाता रहा? क्या इसलिए कि इजराइल हर साल उसका एक साइंटिस्ट मार देता है? या इसीलिए कि पश्चिमी दुनिया का दोहरा रवैया ईरान को यह समझा गया कि अगर तुम्हारे पास बम नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो। पाकिस्तान के पास बम है, कोई हमला नहीं करता। उत्तर कोरिया के पास बम है, कोई कुछ नहीं कहता। तो ईरान ने सोचा, चलो अब हम भी क्लब में शामिल हो जाएं। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बम का असर सिर्फ पश्चिम एशिया में नहीं रहेगा। इस्राइल अब चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका चुनावी साल में है और वहां कोई भी नेता कमजोरी नहीं दिखाना चाहेगा। सऊदी अरब, जो पहले ही ईरान से खौफ खाता है, वो भी चुप नहीं रहेगा। और भारत दोनों से रिश्ते रखता है। तेल ईरान से भी आता है और अमेरिका से भी दोस्ती है। तो भारत का रुख कैसा होगा? क्या हम एक न्यूट्रल पॉलिसी रखेंगे या फिर हमें भी कोई तरफ चुननी होगी? यही वो घड़ी है जहां एक पत्रकार को सायरन नहीं, सवाल बजाने चाहिए। क्या परमाणु बम बनाना किसी देश की आखिरी मजबूरी है या ये शक्ति का प्रदर्शन है? क्या ईरान को रोकने के नाम पर अब फिर कोई युद्ध होगा या फिर दुनिया एक नया समझौता करने को तैयार होगी? इन सवालों के जवाब आपको टीवी डिबेट में नहीं मिलेंगे, जहां चीखें ज़्यादा और तथ्यों की जगह कम होती है। इन जवाबों की तलाश उस पत्रकारिता में होगी जो शोर नहीं, सच सुनाना जानती है। लेकिन यह ज़रूरी है कि आप सुने, समझें और सोचें। ये न्यूज़ है, कोई वायरल रील नहीं। ईरान ने अगर वाकई परमाणु बम बना लिया है तो इतिहास की किताबों में एक और पन्ना जुड़ चुका है और उस पन्ने पर खून से नहीं, यूरेनियम से लिखा जाएगा। और इस बार धमाका सिर्फ जमीन पर नहीं होगा, ये हमारे विवेक, हमारे मीडिया और हमारी सरकारों की सोच में भी गूंजेगा। आपसे बस यही गुजारिश है, अगली बार जब कोई एंकर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर चिल्ला कर कोई स्क्रिप्ट पढ़े तो ज़रा ठहरिए, सोचिए और पूछिए, क्या ये सवाल पूछने का समय है या सिर्फ डर बेचने का? क्योंकि अगर पत्रकारिता भी चुप हो जाए तो फिर इतिहास सिर्फ परमाणु बम नहीं, खामोशी के अपराध भी याद रखिएगा। नमस्कार।